ठीक है। जिस संख्या रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 के मतलब भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो हम भाज्य संख्या को जानते हैं जाके कम हो 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, तो क्या होती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को जानते हैं जो कौवे मतलब कठिन है। अगर कौ संख्या तक कट गई भाज्य संख्या, अगर कोई संख्या कौ संख्या तक कट गई तो वो कैसी हुई भाज्य हो जाएगी। अगर ना कट गई वो संख्या तो कैसी हुई अभाज्य हुई। ठीक, तो जिस संख्या है तो हम चेक करेंगे। तो काटने का तरीका है तो सबसे पहले दिमाग लगाओ तो कैसे कैसे काटते हैं। 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4, ठीक है। अगर मैं संख्या की बात करूँ जो तो करेंगे गुणा में जामे में 3 से भाग तो 3 से 3 कट जाए, अरे 3 से भाग 3 से 3 तो कटेगा, ठीक है। जिस संख्या मतलब पूरी कटी जैसे उनको 2 गुणा 2 है और बाहर आना 2 थे कितने थे 2 थे, तो 2 थे अगर 2 करो तो संख्या कटेगी जो कटेगी तो 2 कितने होते हैं 2 गुणा 2 4 बटे 2 तो 2 गुणा 4 तो मतलब संख्या कट गई। तो ऐसे ही संख्या खोल के लिखी गई है, ठीक है। ऐसे में 3 से काटो तो कट रही है ऐसे। अब कटना काटनी शेषफल कटना चाहिए जो प्रश्न में संख्या दे रही है। अगर वो संख्या कट गई तो वही क्या है बाह्य संख्या से विभाज्य है, और बाह्य संख्या से ना कट रही तो कैसी है अभाज्य है, ठीक है। जैसे संख्या कितनी देर की 4, अगर ये संख्या 4 से कट गई क्या है 4 से तो क्या कट जाएगी मतलब कैसी आ जाएगी भाज्य आ जाएगी। अगर 4 से देखो तो 4 है 12 जो पूरा पार्ट कट हो एक नंबर कोई कट हो तो वो का गुणा में तो बात क्या होगा पूरी संख्या मतलब डालेंगे कट गई और जाते कट जाए 4 का 4, ठीक है। तो संख्या कैसी है भाज्य, तो हम लिख देंगे भाज्य है मतलब लिख देंगे सीधी सी बात है ऐसे लिखेंगे यह संख्या 4 से विभाजित होती है तो इसलिए भाज्य होगी, ठीक है। ऐसे करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें 18 और 170 के एचसीएफ को 18, 170 के एचसीएफ को 18 माइनस 170 के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही 18 देने का निश्चय का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये कह हुआ कि 18 और 170 को जो मासा है का या एचसीएफ है का वो काय के रूप में लिखा हुआ है 18m माइनस 170 के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें 18 और 170 को क्या निकालें एचसीएफ निकालें, 18 और 170 को एचसीएफ तो मेरे को 18 के फैक्टर का आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 और कौ करना है तो वैसे करके लिख के गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ ऐसे क्या की बात करें 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। जे करेंगे जाके गुणनखंड लेंगे। तो हम जानते हैं एचसीएफ का उत्तर मानो मासा का उत्तर दोनों में जो पार्ट कॉमन आएगा वे का उत्तर हमारा एचसीएफ तो का कॉमन आएगा 3 और कुछ कॉमन आएगा ना तो एचसीएफ का आ जाएगा 3 गुणा 3 कितना होगा 9। एचसीएफ निकालो हमने जब एचसीएफ निकालो तो माने यही बात तो वही है कि 18 और 170 को जो एचसीएफ है विद्या को लिखा हुआ है क्या मतलब ये एचसीएफ बराबर 18m माइनस 170 जी लिखा होगा। एचसीएफ कितना होगा 9 तो 9 बराबर 18m माइनस 170। अब 170 माइनस के उल्टी साइड लाएंगे प्लस के जाएंगे कैसे जाएंगे प्लस के तो 9 प्लस 170 बराबर 18m, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126 बराबर 18m। अब 18 करेंगे गुणा में उल्टी साइड लाएंगे भाग में जाएंगे 18 और
18 तो भागा जाएंगे, 18 सत्ते 126। तो m का मान कितना मिल गया हमारा? 7। कितना मिल गया? 7। समय आओ कल आओ तो आ देखो मान क्वेश्चन के लिए 18 और 117 को जो मासा है एफसीएफ या मासा, ठीक है, वो 18 माइनस 117 के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। कितने के रूप में लिखा हुआ? 18 माइनस 117 के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करना, 18 और 117 का वाले काम में मासा निकालना है। 18 और 117 को एफसीएफ निकालो तो कितना होगा? 9 बराबर का क्या है? 18 माइनस 117 के रूप में क्या करो हमने व्यक्त करना है। तो हमने बराबर करते हैं 9 बराबर 18 माइनस 117। 117 पर माइनस की उल्टी साइड जाएगी प्लस के आएगी, तो 9 प्लस 117 बराबर 18 है, ठीक है। 17 117 और 9 कितने आएंगे? 126 बराबर 18 126। 18 में गुणा में तो उल्टी साइड का आएगा भाग में आ जाएंगे, 18 का भाग आएगा 126 में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर क्या मतलब मुझे क्या जा रहा है जांच कर रहा है 6 की पावर n है मतलब और n का मतलब जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए n का n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n प्राकृतिक 0 बोलो करो कि n एक का प्राकृतिक संख्या है बाय मतलब 6 की पावर n के रूप में लिखी हुई है, मतलब n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कितने कहाँ से शुरू की 1 2 3 4 ऐसे टोटल चले जाते हैं आगे तक, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे तक, ठीक। तो करो जो ये n है का है वो अगर 6 की पावर रखेंगे तो का कहो कोई ऐसा नंबर आवे जो मतलब 0 पे समाप्त है सके, मतलब वो संख्या का हो 0 पे समाप्त है जो है। ऐसे में कहते हैं 2 है 2 गुणा 5 है तो जी 0 पे समाप्त हो जैसे गुणा करेंगे तो 2 करना 10 समाप्त है। मैं कहूँ 2 गुणा 4 है का 0 पे समाप्त हुई 2 चौका 8 है। तो ऐसे में जे क्या बचा है ऐसे 6 की पावर में कर दो 1 है, अरे 6 की पावर 1 का एक प्राकृतिक संख्या है तो का यहाँ 6 है। मैं कहूँ 6 की पावर 2 है कितनी 6 की पावर 2 तो 6 गुणा 6 होगा, अरे यहाँ मतलब बड़े तो होता है, अरे काफी घात दे रखी है उतनी बार का होता है मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मैं कहूँ का 0 पे समाप्त हो 36 6 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे में 4 गुणा 4 है का 0 पे समाप्त हो, अरे वैसे का 4 की पावर 2 ये पता है 16। तो क्या मतलब ये चाह रहा हूँ कि अगर 6 की पावर रखें मतलब कोई सी प्राकृतिक संख्या रखें 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें 5 रखें 6 रखें, ठीक है। तो कोई ऐसा समय आ गया कहूँ 0 का समाप्त होगा इकाई कहूँ तो जी का बचा ऐसे मैं कहूँ 4 की पावर 2 रखी हुई तो मैं कहूँ 4 की पावर 3 रखनी है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा करके नहीं जितना होगा कितना माना 64, ठीक है। तो क्या बचा रहा होगा कहूँ ऐसा वो आ गया कि जो 0 का समाप्त है जी का बचा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात आते हैं 0 बनता कैसे, मतलब 0 बनता कैसे। 0 केवल एक ही तरीका था बनता कब 2 और 5 होने चाहिए 2 गुणा 5। कोई संख्या है गाँव में अगर 2 और 5 ना है गुणा में तो कभी 0 ना बनेगा। 0 कब बने 2 गुणा 5 होना चाहिए तभी का बने 0 बने, ठीक। जैसे 4 गुणा 5 है 4 गुणा 5 है का 0 का समाप्त हुई तो देखो ये 4 को हम काट सकते हैं 2 गुणा 2, अरे 2 गुणा 2 तो सकते हैं और गुणा 5 तो का सुना मतलब 4 में का छुआ 2 छुआ, अरे 4 का तो बना 2 गुणा 2 थे तो 0 हमेशा कब बनेगा 2 और 5 के गुणनफल से 0 बनेगा, बाद बाकी कैसे तरीका से 0 ना बने।
अगर संख्या में 2 और 5 दे रखो है तो 0 बन जाएगी संख्या, 0 पर खत्म हुई और न कहो 0 पर खत्म ना हुई। तो ऐसे हम क्या करेंगे 6 की पावर n को चेक करेंगे। अगर हम देख लीजिए अगर बात करें 6 की पावर n के बारे में, ठीक है, कि कभी 0 पर समाप्त हुई या ना हुई, तो 6 को हम देखें तो हमारे पास तुरंत आंसर का 6 में 2 और 5 है क्या नहीं, तो अगर 6 के फैक्टर करूँ तो क्या होंगे 2 गुणा 3 और यही तो जाएंगे 6 के फैक्टर का जाएगा 2 गुणा 3 की पावर n है। n का प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होती 1 2 3 4 5 6 जो प्लस में चलती कहाँ बिगा होती है, सब हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे जब जब संख्या में 5 है ही ना है तो संख्या 0 पर खत्म है, कोई मतलब नहीं है। अरे n की जगह तो कुछ रख दो, 1 रख दो कोई दिक्कत ना, 1 रख दो 2 रख दो 3 रख दो 4 रख दो कुछ रख दो 5 तक रख दो, तो क्या करूँ 0 पर समाप्त हो। जब संख्या में केवल 2 दे रखो, अगर 5 और दे रखो हो तो संख्या का 0 पर समाप्त हो जाती, का वो हाथ में जाएगी। जब संख्या में 5 ना दे रखो तो कौन जाएगी का हुई 0 पर समाप्त ना हो गई, ठीक है। जैसा करके देख लीजिए मेरे को 6 की पावर 1 का होता है 6 होता है, मेरे को 6 की पावर 2 6 गुणा 6, ठीक है, मेरे को 6 की पावर 3 6 गुणा 6 गुणा 6 जी कितना 6 जी कितना बना 36 और जी कितना बना 216। तो ऐसे में हम 6 की पावर 4 चेक करेंगे तो 6 को बड़ा 216 और कर देंगे, तो ऐसे 6 की पावर 5। अरे जी दिमाग का नहीं हो गया कौन 6 की पावर 5 रख देते ना 0 बन जाए, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 6 की पावर 5 तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अरे यार तो यही तो होता, अगर मैं बच जाए तो बचा 2 गुणा 3 ऐसे 2 गुणा 3 ऐसे 2 गुणा 3 ऐसे 2 गुणा 3 ऐसे 2 गुणा 3। अब जब संख्या को ध्यान से देखो, हमने कहा करो बिल्कुल ही छोटे रूप में तोड़ ली संख्या, का करो बिल्कुल छोटे रूप में तोड़ ली। अगर संख्या को देखो तो का करूँगा 5 आओ नहीं आओ, जब संख्या में 5 ना हो तो 0 होने को केवल एक ही तरीका है कि 2 होने चाहिए और 5 होने चाहिए, कैसा गुणा में, तो वहीं का बनेगा 0 बनेगा, बाद बाकी 0 ना, ठीक है। तो हम लिख देंगे कब मतलब कोई सी प्राकृतिक संख्या मतलब 6 की पावर n लिखने पर कोई सी संख्या लिखने पर मतलब 0 पर खत्म ना हो, ठीक है। अपनी भाषा में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं।